नेपाल काला पानी, लिपुलेख और लिम्पियाधुरा को अपनी भूमि मानने के कुछ मुख्य आधार इस प्रकार हैं। सुगौली संधि। शारभर। यह संधि नेपाल और तत्कालीन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुई थी। इस संधि की धारा के अनुसार काली नदी, जिसे महाकाली नदी भी कहा जाता है, को नेपाल की पश्चिमी सीमा माना गया है। नेपाल का तर्क है कि काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा है और इसलिए लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और कालापानी क्षेत्र यह नेपाल का भूभाग है। ऐतिहासिक नक्शे। नेपाल विभिन्न समयों में ब्रिटिश सर्वेयरों द्वारा बनाए गए पुराने नक्शों को प्रमाण के रूप में प्रस्तुत करता रहा है। इन नक्शों में काली नदी का उद्गम लिम्पियाधुरा को दिखाया गया है और ये क्षेत्र नेपाल की सीमा के भीतर पड़ते हैं। जनगणना और कर अभिलेख। नेपाल सरकार ने साल सन में इस क्षेत्र में जनगणना और भूमि कर संकलन किया था। यह अभिलेख भी नेपाल के दावे का आधार है। इससे पता चलता है कि इस क्षेत्र में पहले नेपाली नागरिक रहते थे और यह नेपाल के प्रशासनिक नियंत्रण में था। भारत का दावा। दूसरी ओर भारत भी काला पानी को अपना क्षेत्र मानता है। भारत के दावे का मुख्य आधार इस प्रकार है। काली नदी का उद्गम स्थल। भारत का दावा है कि काली नदी का उद्गम काला पानी के निकट है। इसके अनुसार वह क्षेत्र भारत की सीमा के भीतर आता है। प्रशासनिक नियंत्रण। भारत ने 1962 के चीन भारत युद्ध के बाद काला पानी क्षेत्र में अपनी सेना रखी है और इसने लंबे समय से इस क्षेत्र में प्रशासनिक नियंत्रण बनाए रखा है। इसने